एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग इलिप्स के जो डिस्कशंस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इलिप्स में जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने डिस्कशंस किया था इलिप्स के इक्वेशंस का। ठीक है, कैसे हम जनरल इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं और फिर उस जनरल इक्वेशंस के बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसके ऊपर डिस्कशंस किया था। और स्टैंडर्ड इक्वेशंस के अलावा जो और भी इक्वेशंस जैसे उसका डिफिनीशन है जो लोकस के थ्रू इलिप्स आता है वो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलिप्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चंस को लेकर के जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आता है और फिर हम लोग नेक्स्ट जो होगा उसको हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक हम लोग टर्म्स ले रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जैसे कि अगर हम जनरल इक्वेशंस की बात कर रहे थे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकस इज -1, मान लो कि एक पॉइंट्स है जो इसका फोकस है और वो दिया हुआ है -1, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x y + 3 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है हाफ। जैसे ही तुमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछ रहा होगा तो ये तीन चीज तुमको चाहिए, एक फोकस चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और एक इसेंट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, जैसे पैराबोला के इक्वेशन में सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से काम चल रहा था, लेकिन इसमें तुमको इसेंट्रिसिटी भी चाहिए। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 था सारे पैराबोला के लिए, लेकिन इलिप्स में जो है वो इसेंट्रिसिटी चेंज होगा। तो ये इसका इसेंट्रिसिटी है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ हो और एक फोकस दिया हुआ है जिसको हम S मान रहे हैं और कोई पॉइंट्स है जिसका हमको लोकस लेना है, तो हमने ये डिफिनीशंस लिखा था कि PS/PM जो है वो E अगर है तो ऑब्वियस है कि PS = E × PM होगा और इसका जो स्क्वायर होगा वो भी इसके बराबर होगा। और इसी चीज को हम जो लोकस के लिए यूज करेंगे वहां से हम H, K में रिलेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो जिसका भी लोकस निकालना है उसको इनिशियली P जो पॉइंट्स है उसको H, K एज ए कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। सो इस तरह का हमको एक लोकस आ रहा होगा जो इसका इलिप्टिकल शेप है। सो इक्वेशंस हम कैसे निकालेंगे तो PS² = E × PM²। PS मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो H + 1 का होल स्क्वायर, K - 1 का होल स्क्वायर दैट इज E², और PM जो होगा वो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा H - K + 3 होल डिवाइडेड बाय √2 और इसका स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसके इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। और जैसे ही ये इक्वेशंस आ गया E का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और इसको ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा H² + 2H + 1 K² - 2K + 1। E का वैल्यू 1/2 ये आ गया 1/4 और ये आ जाएगा H - K + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो 2 था वो इस साइड तुम मल्टीप्लाई कर दो तो बेटर है। ये 1/4 को भी यहाँ से हटा करके डायरेक्टली यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इक्वेशंस हमारा HK में आ गया। इसको भी तुम ओपन कर दो H² + K² + 9 - 2KH + 6H - 6K। ठीक है, और इधर से 8H² + 8K², इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और H और K को X और Y से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली देखो कि ये आ जाएगा 8H² मतलब 8X² - H² तो 7X² + 8K² मतलब 8Y² - K² तो 7Y²। सिमिलरली 8 × 2 दैट इज 16H और इधर से आ जाएगा -6H तो ये बन जाएगा 10H मतलब 10X और यहाँ से आ जाएगा -16Y और इधर से ये 6Y तो दोनों यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -10Y और 8 ये 1 और 1 2 × 8 16 - 9 ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें और एक इक्वेशन आएगा 2xy दैट इज इक्वल टू 0। तो याद होगा कि जो जनरल इक्वेशंस था उसमें xy का टर्म्स आएगा ही आएगा। xy का अगर टर्म्स नहीं आएगा तब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। xy का टर्म्स है इसलिए ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज x - y + 3 है। फोकस हम लोग -1,1 लिए हुए हैं और इसेंट्रिसिटी यहाँ पर 1 दिया हुआ है। याद होगा कि H² <AB इसमें होगा ही होगा।
h का वैल्यू xy का जो कोफिशिएंट है उससे कंपेयर करेंगे। सो 2hxy होता है जनरल इक्वेशन में, तो h का वैल्यू 1 हो गया। a और b यहाँ पर 7 और 7 है, तो ऑब्वियस h स्क्वायर लेस देन ab है। सो ये इक्वेशन इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग उसके बाद जो इक्वेशन आ रहा है उसका भी एक एग्जांपल्स हम तुमको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि हमें इक्वेशंस दिया हुआ है इस तरह का कि 5x स्क्वायर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर तुमसे ये पूछ रहा हो कि ये इक्वेशन इलिप्स का इक्वेशन है तो यहाँ पर लैम्डा का क्या वैल्यू होगा? सिंपल सा है कि अगर ये इक्वेशन इलिप्स का इक्वेशन है तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो तुमको इसको ना सिर्फ इसके जो जनरल इक्वेशन था उसके साथ कंपेयर करना है। तो हमने तुम्हें जो बताया था कि जो फोकस है वो अगर a, b है और डायरेक्ट्रिक्स अगर हम लोग lx प्लस my प्लस n लिए हैं और हमें p कोई लोकस लेना है h, k, तो ये इक्वेशंस हमको ps बराबर e टाइम्स pm आया था, या इसका स्क्वायर इस तरह से आएगा। तो तुम देखो ps स्क्वायर जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये h माइनस a, लेकिन यहाँ पर 5x माइनस 1 है तो इसमें x के कोफिशिएंट को 1 करना होगा। तो 5 को यहाँ से बाहर कर लो तो 25 बाहर आ गया, यहाँ से भी 5 को हम बाहर कर लिए, यह आ जाएगा x माइनस 1 बाय 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 बाय 5 का होल स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म आ गया। इसको जब देखोगे कि ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हमें टर्म्स देखना है तो ये 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ये जो 25 है वो यहाँ पर आना चाहिए क्या, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर 25 आ चुका है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट जो है वो तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। बस यहाँ पर जो है ये टर्म्स में ये जो इधर का टर्म्स है ps स्क्वायर बराबर e स्क्वायर pm का स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो हमें जो यहाँ जो टर्म्स है यहाँ पर याद रखना कि ये जो टर्म्स है ना इसका वैल्यू माइनस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब हमको लेना क्या है, तो लैम्डा माइनस 1 जो है इसका मॉड, ये ध्यान रखना, स्क्वायर है तो e स्क्वायर लिए थे। ठीक है, तो e का जो वैल्यू है वो 0 से 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लैम्डा माइनस 1 जो है उसका मॉड वो हमको 0 से 1 के बीच में रखना होगा। तो ये होना चाहिए 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो लैम्डा माइनस 1 का जो मॉड है अगर 1 0 से बड़ा तो ऑलवेज होगा, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 1 लाई करेगा माइनस 1 से लेकर के 1 के बीच में। सो लैम्डा लाई करेगा 2 से लेकर के 0 के बीच में। लेकिन लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए। लैम्डा अगर यहाँ पर 1 हो जाए तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में 1 आ रहा है तो हम इसको हटा देंगे, मतलब लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो 0 से 2 लिखेंगे और इसमें से 1 को हम हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से देखो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा तुमको दिमाग से भी काम लेना है। ऐसा नहीं कि हम जनरलाइज करके निकाल लिए और जो वैल्यू आया उसको लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है ये टर्म्स हम लोग लिखे थे, इक्वेशंस जो है वो l स्क्वायर m स्क्वायर और फिर इसमें h माइनस a का होल स्क्वायर k माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल। ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है, e की जगह पर ये आ गया। ये जो टर्म्स है वो यहाँ है, इसका फोकस 1/5 और 2/5 है, l स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ पर 25 आ चुका है। तो e जो है वो क्वांटिटी हमेशा 0 से 1 होना चाहिए। e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, बट अगर हम कंडीशंस लिखाएंगे लैम्डा माइनस 1 पर तो लैम्डा माइनस 1 का मॉड होगा। सो e का वैल्यू कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा और यहाँ e का वैल्यू कभी 1 भी नहीं होगा। तो 0 होने के लिए लैम्डा का वैल्यू 1 हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर हम 1 रख देते तो ये 0 हो जाएगा और ये क्वांटिटी तब सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए 0 से 2 के बीच में लैम्डा का वैल्यू, जिसमें लैम्डा का वैल्यू 1 अपीयर हो रहा था, उसको यहाँ से हटा देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स या जो इक्वेशन था उससे हम लैम्डा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए ये हमने तुमको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद जो इक्वेशंस आएगा उसमें तुमसे पूछेगा कि जो इक्वेशंस है उसमें इसेंट्रिसिटी निकालो, फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो। ये दोनों तरह का इक्वेशंस आता है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा
और स्टैंडर्ड फॉर्म का ही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में देगा, लेकिन एक्स वाई वाला टर्म्स वाला नहीं देगा। ठीक है, तो देखो अगर देता भी है तो उसको भी हम तुमको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इक्वेशंस अगर दिया हुआ है 9x² प्लस 16y² दैट इज 144, और कहेगा कि इसके जो टर्म्स है उसको तुम कैलकुलेट करो। टर्म्स मतलब सेंटर क्या है, फोकस क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होगा, उसका एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सारा टर्म्स पूछता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ये आ जाएगा x² 1/44 को बाहर ले आओ, ये आ जाएगा 16 प्लस y²/9। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जो x² y² b² बराबर 1 था ना, इसी के जैसा आ गया। अब हम कंपेयर कहाँ से करते हैं, सो देखो यहाँ पर a जो है वो 4 का होल स्क्वायर, यहाँ जो है वो 3 का होल स्क्वायर, मतलब a जो है वो 4 है और b जो है वो 3 है। तो ऑब्वियस है a ग्रेटर देन b है, तो ये जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, मतलब इस तरह का एलिप्स होगा। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स जैसे ही आ गया ना, इसको दिमाग में रखना है और इसके सारे टर्म्स को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है इसेंट्रिसिटी क्या होगा। इसमें इसेंट्रिसिटी के लिए बताए थे b² जो होगा वो a² 1 माइनस e², b² 9 है, a² 16 है 1 माइनस e², e² 1 माइनस 9/16 आ गया 7/16, e क्या आ गया √7/, इस तरह से हम इसेंट्रिसिटी निकाल लिए। जैसे इसेंट्रिसिटी आ गया तो ये सब जो वर्टेक्स है वो तो आसान है, ये तो 4,0 इधर आ गया -4,0, ये 0,3 0,-3, ये पॉइंट्स हमें AE,0, ये -AE,0। तो हमें फोकस अगर निकालना हो तो फोकस हमारा ±AE,0 है, तो A हमारा 4 है, ठीक है, E हमारा √7/4 आ गया, (0), तो 4 कैंसिल, ±√7,0, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए। उसी तरह से देखो लेंथ ऑफ जो इसका मेजर एक्सिस है वो यहाँ पर 8 है, 4 इधर और 4 2a जो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b जो है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो 6 है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का वर्टिसेस, मेजर एक्सिस का वर्टिसेस। इसके बाद जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम है वो याद होगा AE, b²/a, इधर भी आ जाएगा AE, b²/a, इधर आ जाएगा AE, -AE, b²/a, इधर आ गया -AE, b²/a, और सारा टर्म्स तुम्हें पता है। AE हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, B और A का वैल्यू हमें पता है, सो एवरीथिंग कैलकुलेटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी एलिप्स के लिए। चल नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर नहीं हो तब हम एलिप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमको दिया हुआ है 2x² प्लस 3y² -4x -12y प्लस 13 बराबर 0। सपोज करो कि ये इक्वेशंस है और इसके हर एक टर्म्स को कर रहा है, कैलकुलेट करो। तो देखो सबसे पहले ने x वाले को एक साथ ले आओ, तो 2x² -4x एक साथ ले आए, 3y² -12y को एक साथ ले आए, कांस्टेंट जो है उसको दूसरे साइड में इस तरह से कैलकुलेट करो। इसमें से 2 को बाहर निकाल लो, x² -2x। अब तुम सोचो कि यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो 1 अंदर में ऐड हुआ ब्रैकेट में, तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा हमने 2 ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, इधर जो है वो 2 ऐड कर दिए इसको काउंटर करने के लिए। सिमिलरली इसमें से 3 कॉमन ले लो, y² माइनस यहाँ बच गया 4y, यहाँ हमको 4 मल्टीप्लाई ऐड करना होगा, तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऐड किया हमने 12। ठीक है, सो अब ये इक्वेशंस 2 × x - 1 का होल स्क्वायर, 3 × y - 2 का होल स्क्वायर, इधर आ गया कितना 1। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आ गया x - 1 का होल स्क्वायर बाय 1/2, y - 2 का होल स्क्वायर बाय 1/3। ठीक है, सो ये देखो इसको अगर हम उस टर्म्स में लिखेंगे तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको भी 1/√3 का हम होल स्क्वायर लिख देंगे। सो a जो है वो 1/√2 है और b जो है 1/√3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस है a जो है वो ग्रेटर देन b अगेन आ गया। तो फिर से हम लोग इसेंट्रिसिटी जब निकालेंगे तो b² बराबर a² 1 माइनस e², b² आ गया 1/3 और बराबर 1/2 1 माइनस e², ये आ गया 2/3 बराबर 1 माइनस e², e² आ गया 1 - 2/3 दैट इज 1/3।
ठीक है। सो इसेंट्रिसिटी आ गया 1/√3। जैसे ही इसेंट्रिसिटी आ गया तो हम और सारा टर्म्स भी कर, इसमें जो सेंटर है ना वो 1,2 है, मतलब इसको तुम सपोज कर सकते हो कि कैपिटल x² है और इसको कैपिटल y² है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर सपोज कर लें और फिर a ग्रेटर देन b वाला जो टर्म्स था उसको हम रखें, तो जैसे हमको दिक्कत अगर हो सकता है कि इसका फोकस क्या होगा। तो देखो फोकस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो याद रखेंगे कि जब a ग्रेटर देन b था तो फोकस आया था x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए, तो x मतलब यहाँ पर कैपिटल x प्लस माइनस ए और कैपिटल y 0। तो कैपिटल x की जगह पर क्या है, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 प्लस माइनस a कितना है 1/√2, ठीक है। e कितना आया, e आया 1/√3 और y 0 मतलब y माइनस 2 बराबर 0। तो इस तरह से हमको x आ गया प्लस माइनस 1/√6 प्लस 1 और y का कोऑर्डिनेट आ गया 2। तो फोकस का हमको कोऑर्डिनेट्स आ गया 1/√6 प्लस 1 2 और माइनस 1/√6 प्लस 1 इस तरह से हम फोकस का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सेंटर इसको 0 कर देंगे। तो ये सारा टर्म्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देना है, सिंपल। मतलब ये जो क्वांटिटी था इसको कैपिटल x इसको कैपिटल y और फिर x² प्लस y² वाला वही सेम चीज लगाना है। लेंथ वाइज सब सेम होगा, सिर्फ जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना वो सारा चेंज होगा, ठीक है। जैसे सेंटर चेंज हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, उसी तरह से एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम चेंज हो जाएगा। तो सारे जगह पर जैसे एक्सट्रीमिटीज है तो हम याद रखेंगे कि x है प्लस माइनस ए और y है b² प्लस माइनस b²। तो y की जगह पर y माइनस 2 पुट कर देंगे, x की जगह पर x माइनस 1 और फिर सारा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन से कैसे सारे टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, जो इलिप्स है उसी के जो और भी लोकस के थ्रू इलिप्स आता है उसको हम लोग देख रहे हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ही और भी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे उसमें इलिप्स का जो एक टर्म्स और आता है कि जो इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस ऑफ इट्स सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब तुम लोकस देखोगे तो कह रहा है कि इस प्लेन में कोई पॉइंट से P है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है किसी फिक्स 2 पॉइंट से, मान लो कि 2 पॉइंट्स ये फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है, ये S1 है और ये S2 है। तो P का S1 से और S2 से जो सम है, ठीक है, PS1 प्लस PS2 इसका जो सम है ये अगर कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो K हम लोग मान लिए, ठीक है, मान लो ये कांस्टेंट K है। तो कह रहा है कि P का जो लोकस होगा वो इलिप्स हर केस में नहीं पॉसिबल है। कब कब इलिप्स पॉसिबल है सो देखो, इसमें बहुत सारा टर्म्स तुमको आ सकता है, मतलब इससे इलिप्स भी आता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है कि P अगर इलिप्टिकल पाथ पर इस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक है, अगर इस तरह से इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा होगा तो PS1 और PS2 को मिला देंगे तो ये ट्रायंगल भी तो बन गया ना। तो कह रहे हैं कि PS1 प्लस PS2 ये इलिप्टिकल तभी पॉसिबल है जब इसका सम S1 और S2 के सम से बड़ा हो। देखो ध्यान से, अगर PS1 प्लस PS2 जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू S1 से S2 के बीच का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होगा, मतलब ये K का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन S1 S2 का जो डिस्टेंस है, ये S1 S2 बार मतलब डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। इफ K इज ग्रेटर देन S1 और S2 का जो डिस्टेंस है, देन लोकस ऑफ P विल बी इलिप्स, ठीक है ना। देन लोकस ऑफ P इज एन इलिप्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तुम्हें बहुत सारे जगह पर काम में आएगा। अगर कहीं पर कोई पॉइंट्स है जिसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है तो तुमको ये देखना है कि उसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। अगर वो कांस्टेंट का वैल्यू जो S1 और S2 फिक्स पॉइंट है उससे बड़ा है, यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया हुआ उससे बड़ा है, तो P का जो लोकस होगा वो इलिप्स होगा। मतलब ये कह सकते हो कि अगर हम कोई इलिप्स देखते हैं x² प्लस y² b² बराबर 1 और इस इलिप्स में तुम कोई भी पॉइंट्स
लेते हो P इस इलिप्स पर और S1 और S2 इसका जो है वो फोकस है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस का सम होगा PS1 PS2 वो हमेशा जो होगा वो 2a के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2a। 2a क्या है? 2a है ये मेजर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इलिप्स का, इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी इलिप्स होगा उसके जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर से जो डिस्टेंस का सम होगा इसके फोकस का वो 2a के बराबर होता है। ठीक है, क्यों होता है 2a के बराबर? तो ये लोकस है P का कि P सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, अगर ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच से डिस्टेंस से बड़ा है तो हमेशा P का जो लोकस होगा दैट इज ए इलिप्स होगा। लेकिन अगर K का वैल्यू इन दोनों के बराबर हो जाए तो K का वैल्यू इन दोनों के मतलब S1 और S2 के बराबर हो जाए तो ऑब्वियस है P कहीं यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी होगा तो PS1 और PS2 का जो सम होगा वो S1 S2 के सम के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में ये ट्रायंगुलर शेप में नहीं बनेगा, P हमेशा S1 और S2 के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब K का वैल्यू अगर S1 और S2 के बराबर हो जाए, S1 S2 के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ऐसा कोई यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ था, ऐसा कोई कांस्टेंट था जो इसके बीच के डिस्टेंस के बराबर है, तो P S1 S2 कोलिनियर होगा और उस केस में जो लोकस होगा वो सेगमेंट होगा, S1 और S2 को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है उसी का लोकस है। ठीक है, अगर कहीं पर K लिखा हुआ है जो लेस देन S1 और S2 का डिस्टेंस है तो ये पॉसिबल है, ऐसा कोई पॉइंट्स इस प्लेन में पॉसिबल नहीं है कि P का जो डिस्टेंस है इससे और इससे जो सम है वो इस दोनों के डिस्टेंस से भी कम हो, तो ये ट्रायंगुलर शेप ही नहीं बनेगा, तो दैट पॉइंट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, सो P एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में P एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस में P का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट हो गया और इस केस में जो लोकस है वो इलिप्टिकल हो गया। ठीक है, तो जनरली यही लेंथ कांस्टेंट दिया रहता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस। तो इसीलिए कोई भी इलिप्स होगा तो इसको हम यूज कर लेंगे P का S1 से और P का जो S2 है, जहाँ पर S1 और S2 जो है वो फोकस है। यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट था दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, एक फोकस ये है और एक फोकस ये है, तो इस चीज को याद रखना है। ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज भी है और इससे हम इक्वेशंस भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालना भी आसान है। मान लो कि ये पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है, ये h, k लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वेशंस आ गया। चलो नेक्स्ट जो इसमें और एक टर्म्स हम लोग देखते हैं कि देखो कि जो इक्वेशंस हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमें आया है उसी से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि अगर इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1 है तो इसमें अगर a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, a ग्रेटर देन b है तो ऑब्वियस है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये दोनों फोकस हो गया, S1 और S2 फोकस हो गया, ये पॉइंट्स हमारा वर्टेक्स हो गया और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, सो ये जो लाइन है x बराबर a बाई ई है, ये x बराबर माइनस a बाई ई है। तो तुम देखो कि कोई भी जो पॉइंट्स P है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, P जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है, मतलब x और y जो इसमें है वो तो इसके जो सरकमफ्रेंस पर जो उतना भी पॉइंट्स होगा वो सबको ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये x y अगर इलिप्स पर है तो ये जो मेजर एक्सिस है वो तो x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 और ये जो माइनर एक्सिस है वो y एक्सिस है और इसका इक्वेशन x बराबर 0। तो तुम्हें ये कह रहा है कि ये जो मेजर एक्सिस और ये जो माइनर एक्सिस है, यहाँ से अगर तुम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ठीक है, मतलब P से मेजर एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो y है ना, ये y है और यहाँ से इस पर माइनर एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये x है। तो कह रहा है कि ये हमेशा होगा इलिप्स में। ठीक है, कि अगर ये n है और ये m है, n मतलब P से परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस, m जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द माइनर एक्सिस, तो ये एक्चुअल में तो वही है x², ये x² मतलब pm का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेमी मेजर दिस बाय दिस, देख लो a² प्लस दिस स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर। ठीक है, मतलब pn² बाय दिस लेंथ दैट इज b², यही तो 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हम किसी भी इलिप्स में देख सकते हैं, ये तो एक तरह का प्रॉपर्टीज हो गया कि कोई भी इलिप्स अगर होगा
और उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये हमेशा सम 1 के बराबर होगा। और ये भी देखो कि जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो उसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही उसका सेंटर भी है, दिस इज सेंटर। सो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो अब कह रहा है कि अगर हम कोई भी लाइन ले लें, सपोज करो कि हमने ये लाइन ले लिया और इस लाइन का इक्वेशन हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ऑब्वियस है कि इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, bx माइनस ए वाई प्लस मान लो d बराबर 0। और अगर इस तरह का कोई इलिप्स होगा, सपोज करो कि इस तरह का कोई इलिप्स है, ठीक है, तो इसमें भी तो ये चीज अप्लाई हो जाएगा कि p अगर x, y है और यही इसका मेजर एक्सिस है, मान लो कि यहाँ से ये सेंटर है और ये डिस्टेंस हमारा a है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कैपिटल B है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये n है और ये m है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, bx माइनस ए वाई प्लस डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से जो परपेंडिकुलर इस पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर होगा। तो ये हमेशा अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सब चीज जो है वो ऑब्जर्वेशन है, तुम ऑब्जर्व करके ये इक्वेशंस को निकाल रहे हो कि अगर हम इस इक्वेशंस की बात करें तो इसमें x बराबर 0 जो है उसका ये माइनर एक्सिस था, y बराबर 0 इसका मेजर एक्सिस था। तो अगर हमको मेजर और माइनर एक्सिस दिया हुआ हो और किसी पॉइंट्स का हमको लोकस लेना है जिसमें कि ये लेंथ हमको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर, लेंथ ऑफ सेमी माइनर, ये अगर हमको दिया हुआ हो तो हम इस टर्म्स को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड किए, ठीक है। सो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी डिवाइडेड बाय दिस ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। चाहो तो इसको तुम बाहर करके इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर का, ये जो स्मॉल ए है वो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी जो है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और यहाँ पर स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। तो ये तुम कहीं भी अप्लाई कर दो, कोई भी इक्वेशंस है, तो कभी कभी ना ये चीज जो है वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। बहुत सारे तुम एग्जांपल्स देखोगे जिसमें हम इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो हमें इस इलिप्स के टर्म्स में यही 4-5 तरह का डिफिनेशंस देखते हैं। एक जो फर्स्ट डिफिनेशंस देखे थे, सेकेंड में जो सम का डिफिनेशंस था, थर्ड ये ऑब्जर्वेशंस था, ठीक है। इसको अप्लाई करो और इस पर जो क्वेश्चंस है उसको तुम बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अब इलिप्स में हमसे आ जाता है फिर से कि पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, और इलिप्स का जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो अब एक टर्म्स और देख रहे हैं इसमें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये देखो सर्किल में भी तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशन था, स्ट्रेट लाइन में भी था, और पैराबोला में भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम लोग लिखे थे। उसी तरह से इलिप्स में भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सब में ना पैरामीटर लेने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अलग था, फिर सर्किल में हम लोग अलग तरीके से लिए, पैराबोला में हम लोग 80 स्क्वायर 280 टाइप का लिए थे, वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए। इसमें देखो कैसे लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें एक ऑक्सिलरी सर्किल होता है, ठीक है। नाम है इसका ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल। इस ऑक्सिलरी सर्किल को बोलते हैं कि ये जो सर्किल होगा वो कंसेंट्रिक टू द इलिप्स होगा। देखो कंसेंट्रिक टू द इलिप्स, ऐसे अभी ऑक्सिलरी सर्किल का और भी डिफिनेशन है, बट अभी जो हम लोग देख रहे हैं ऑक्सिलरी सर्किल, उसमें सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी सर्किल है वो कंसेंट्रिक टू द इलिप्स है, मतलब जो इलिप्स का सेंटर होगा वही ऑक्सिलरी सर्किल का भी सेंटर होगा, ठीक है। और जो सर्किल का रेडियस होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर a अगर ग्रेटर देन b है तो सेमी मेजर कितना हो गया a। तो इस ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशंस क्या लिख देंगे, क्योंकि इसका सेंटर तो 0 0 ही है, तो इक्वेशंस आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर।
दिस इज द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स। ऑल्दो इसका अलग भी डिफिनीशन है। जो ऑक्सिलरी सर्किल है, दिस इज द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द फोकस ऑफ इलिप्स। वो भी हम डिफिनीशन से आगे देखेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ इसका जरूरत पड़ रहा है पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए। इसीलिए ऑक्सिलरी सर्किल हम लोग ले रहे हैं कि इज ए सर्कल विथ कंसेंट्रिक टू द इलिप्स एंड हुज रेडियस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। इसे याद रखना है, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल जो सेंटर है वो सेम होगा, रेडियस जो होगा वो तुम्हारा जो इलिप्स है उसके सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा। यहाँ पर सेंटर 0 0 है, a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस a हो गया, मतलब x एक्सिस हो गया, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ a हो गया। तो ये इक्वेशन ऑक्सिलरी सर्किल का हो गया। अब इसको प्लॉट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे हम पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको ये इलिप्स बना दिए, और सर्किल चूंकि इसका रेडियस है a, तो ये हमेशा इसके जो वर्टेक्स है वहीं से पास करता होगा, ठीक है ना। तो ये सर्किल हो गया, ठीक है। ये सर्किल a से a,0 से पास करेगा, ये -a,0 है, सेंटर दोनों का सेम हो गया, ये इलिप्स हो गया और इसका सर्किल हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल, ठीक है। ये जो ऑक्सिलरी सर्किल है। अब देखो पॉइंट्स कैसे कंसीडर कर रहा है क्या कि कोई भी लाइन तुम मतलब ऑक्सिलरी सर्किल पर लो, इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर, मतलब सेंटर से ये लाइन हम लोग इस तरह से मिला दिए, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए ऑक्सिलरी सर्किल को। ऑक्सिलरी सर्किल पर पॉइंट्स लेने के लिए तो जैसे सर्किल पर पॉइंट्स लेते हैं वैसे लेते थे, तो यहाँ पर पॉइंट्स हम कैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा a cos थीटा a sin थीटा। देखो यहाँ पर जो थीटा है वो इसका एंगल है, दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। जो एक्सिस है वो लाइन, अगर ये पॉइंट्स P है और ये O है, तो OP का जो इंक्लिनेशन है x एक्सिस के साथ वो थीटा है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये थीटा है। तो ये पॉइंट्स P जो है वो a cos थीटा a sin थीटा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट P से पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर दो लाइन, ऐसे ड्रॉ कर दिए लाइन। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इलिप्स पर आया, क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो हमेशा सेम रह गया। तो ये जो पॉइंट्स होगा जो Q मान लो, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a cos थीटा ही हो गया। अब इस a cos थीटा को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर इधर जाएगा, 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, b sin थीटा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स इसका निकाल लिए b sin थीटा। तो इस तरह से जो q का कोऑर्डिनेट्स है वो a cos थीटा b sin थीटा है। तो इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स। मतलब अगर हमको इस पर इलिप्स पर कोई भी पॉइंट्स कंसीडर करना हो तो x बराबर हम लेंगे a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। अगर तुम थीटा को हटाओगे ना, फिर से ये इक्वेशन आ जाएगा, x बाय a y बाय b करके स्क्वायर करके सम कर दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। थीटा पर डिपेंड नहीं किया, इसीलिए थीटा को बोलते हैं यहाँ पर इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, याद रहेगा, ठीक है। इसेंट्रिक एंगल अगर तुमको कहीं दिखाना होगा इसेंट्रिक एंगल, तो हमेशा देखो ये जो Q का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इसके ऑक्सिलरी सर्किल पर होगा, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है, और इसका जो इंक्लिनेशन है x एक्सिस पर वो निकाल के दिखाना है, वो हमारा थीटा होगा। मतलब ये जो थीटा है वो इस पॉइंट, ये पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे a cos थीटा b sin थीटा। हम क्या करेंगे, ये लाइन को ऊपर करके जो इसेंट्रिक मतलब ऑक्सिलरी सर्किल है वहाँ पर पॉइंट्स ले जाएंगे, और इस पॉइंट को इस ओरिजिन से मिला करके और फिर ये इंक्लिनेशन को निकाल करके इसेंट्रिक एंगल निकालेंगे। सो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो कोई भी इलिप्स होगा, ऑक्सिलरी सर्किल हम दिखाएंगे, ऑक्सिलरी सर्किल पर पॉइंट्स लिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इलिप्स पर ले लिए, इस तरह से हमको a cos थीटा b sin थीटा हमें कोऑर्डिनेट्स आ गया, ठीक है। तो ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी बहुत सारे जगह पर तुमको जरूरत पड़ेगा। जैसे पैराबोला में a² 280 बहुत जगह जरूरत पड़ रहा था, उसी तरह से a sin थीटा a cos थीटा b sin थीटा भी जरूरत में आएगा, ठीक है। तो a cos थीटा b sin थीटा को एज ए कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे, जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग लेंगे कि कैसे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स देखते हैं, फिर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स देखेंगे, दैट इज टेंजेंट, फिर नॉर्मल, फिर कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
यही 4 तरह का चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो उसी में फिर कॉर्ड का इक्वेशंस आएगा, कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म आएगा, ये सारा टर्म्स देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। दैट्स ऑल, यही सब हम लोगों को इलिप्स में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग यहीं पर बंद कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स से शुरू करके फिर आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।